रिकॉर्डिंग लगा दिया मैंने। मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, सब लोगों का ध्यान इधर। 2 मिनट में शॉर्टकट में बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अगर मैं वेक्टर्स लूंगा तो बाकी चीजों पे फिर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। 2 मिनट में हो जाएगा, दो गिन के 2 मिनट में। अब मुझे बताइए, मान लीजिएगा किसी एक चार्ज को अगर मैंने यहाँ पे रखा, जिस चार्ज को मैं Q1 चार्ज रख बोलूं, किसी एक चार्ज को अगर मैंने यहाँ पे रखा जिसको अगर मैं Q2 चार्ज बोल दूं। अब आप सारे बच्चों को पता है कि अगर x और y एक्सिस से अगर मैं किसी Q1 को एक लोकेशन पे रखता हूं, Q2 चार्ज को किसी एक लोकेशन पे रखता हूं, तो अभी बच्चों अगर मान लीजिएगा Q1 को मैं रख रहा हूं x1 डिस्टेंस पर, Q2 को अगर मैं रख रहा हूं मान लीजिएगा अंदाजा x2 डिस्टेंस पर, अगर मैं Q1 को y से रख रहा हूं y1 डिस्टेंस पर, और y2 से रख रहा हूं मान लीजिएगा कुछ y2 डिस्टेंस पर, तो इसी का मतलब क्या हुआ, इसके लोकेशंस x1 y1 और इसके x2 और y2, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, बराबर है। और आप सारे बच्चों को पता है कि कोऑर्डिनेट्स के मदद से ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला जाता है। अभी अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है तो कोऑर्डिनेट से सबसे पहले क्या निकलेगा, कोऑर्डिनेट से सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकलता है, हाँ या ना, हाँ या ना। सब लोग हाथ चिल्लाएंगे, गधो चिल्लाओ, सब लोग हाथ चिल्लाओ। यस सर। यस यस सर। यस। तो अभी अगर पोजीशन वेक्टर माने क्या, तो अब तक 10 बार बताया था, ओरिजिन से इस Q1 का लोकेशन बताने के लिए और ओरिजिन से अगर इस Q2 का लोकेशन बताने के लिए जिस वेक्टर को लिया जाएगा उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मान लीजिएगा ये मेरा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये क्या है रे फिर, पोजीशन वेक्टर हो गया ना ये तो, इज इक्वल टू इसको मैं Yes, r1 sir. बोल दूं, r1 वेक्टर यस सर। पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए अगर मैं इसको r2 बोल दूं तो r2 क्या बता रहा है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। प्यारे बच्चों आपको यहां तक समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या Yes, बोल sir. रहा हूँ? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा? कोई है इसमें जो राणे कळतंय, राणी ताई कळतंय तुम्हाला? राणी ताई आहेत का, गेले तुम्ही? यस, सब लोगों को समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर Yes, थे। अभी यहाँ पर देखो, एक बात हमेशा याद रखना है, एक बात हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी अगर आपको R1 और बस R2 बोलता है ना, आपको ये पूरा नहीं देंगे, मैं तो आपको भी खोल के बताने के लिए बस लाइक एग्जैक्टली मैंने बता दिया पूरा, लेकिन यूजुअली हर बार ऐसा नहीं होगा। तो ये जो x1 i कैप प्लस y1 j कैप और x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है। R1 पोजीशन वेक्टर और R2 पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करे, लेकिन ये देंगे नहीं कभी आपको, यूजुअली आपको हमेशा ऐसे बोला जाएगा। बस इतना बोला जाएगा। देखो ये है R1 वेक्टर, ये है R2 वेक्टर, बात खत्म, बस इतना ही बोला जाएगा। अभी आप सारे बच्चों को मैंने ट्रायंगुलर लॉ बताया था कि नहीं बताया था? ट्रायंगुलर लॉ बताया था। यस सर बताया था। अब दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, ट्रायंगुलर लॉ का इस्तेमाल करो गधो, और मेरे को बताओ यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, बोलो। जनता जवाब जानना चाहती है, बोलिए किसको आम चाहिए? आम यहाँ पे है, जल्दी बताइए, बोलिए। रितेश बोल, भावा बोल। अबे गधो बोलो, बोला लिखो, बोला नहीं मैंने। जाम खूप सुंदर हसतोस मित्रा, यस सर। मला सांगणार आहेस आजच्या दिवसात? Q-1 हा बोल, काय बोलला? Q-1 आहे का? अरे तुला ना असलं बेकार हाणलं पाहिजे ना धरून, तुला काढायला सांगितलं डिस्प्ले, सब लोग ध्यान देंगे, निकालने को बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर Q1 से लेके Q2 तक का। अभी खुद दिमाग लगा, गधे श्याम इधर देख, इधर देख। अगर तू मुझे बता इस R1 को डायरेक्टली उठा लिया, डायरेक्ट उठाया, देख इधर रखा, R2 को डायरेक्ट उठाया, देख सेंटर टू सेंटर से ना इधर रखा। अब ट्रायंगुलर लॉ कैसे लगाएगा, दिमाग लगा। अगर ये तेरा R1 वेक्टर है, अगर ये तेरा R2 वेक्टर है, तो अगर तू देखो, सब लोग अच्छे से देखो, किसी को नहीं आया तो उसकी वाट लगा दूंगा, बता रहा हूं, सब लोगों का इधर ध्यान होना चाहिए। अभी अगर मैं यहां से एक लाइन यहां पे खींच दूं तो क्या मिला रे, इसका वैल्यू क्या होगा रे? R1 वेक्टर। अब सारे बच्चों को पता है ट्रायंगुलर लॉ एडिशन के लिए यूज किया जाता है,
और ट्रायंगुलर लॉ में Yes, एक sir. की सर को दूसरे की पूछ लगती है और बाद में जो निकलता है वो रिजल्टेंट होता है। इसका मतलब सर R1 वेक्टर प्लस पता नहीं वेक्टर इज इक्वल टू था R2 वेक्टर, हाँ या ना? Right to it. Yes, sir. Yes, sir. आशीष सर समझ. कळालं का रे भावा? यस सर. मुजम्मिल भाई समझा भाई तेरे को? मुजम्मिल तेरा आवाज ही नहीं आ रहा भाई. यस सर. यस यस. चलिए राणीताई कळालं आपल्याला? हो सर. ओमराजे पाटील हो सर. आहात तुम्ही इथंच? कुठं आहात तुम्ही? दिसत नाही आम्हाला ओमराजे पाटील. तुमचा सुंदर चेहरा दाखवा ओमराजे पाटील. कुठे गेले आमचे ओमराजे पाटील? आशीष पिक्चर बघतो का बे अंधारात? नहीं हाँ? सर. तो ये पता नहीं वाला वेक्टर एग्जैक्टली क्या है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसका वैल्यू Yes, था sir. R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. सारे बच्चों R1 को vector. अभी हर बार ये बात बताना नहीं पढ़ना चाहिए. अभी अगर मैं आगे जाके और कोई फोर्स बता रहा हूं और कोई फील्ड बता रहा हूं, अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स में जाके ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बता रहा हूं, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए. सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ये कैसे निकालना है? सारे बच्चों के दिमाग में पहले Yes, से आना sir. चाहिए. अभी ये एग्जांपल Yes, दे रहा हूं sir. ना, इसके बाद में ग्रेविटेशन फोर्स तुरंत करवाने वाला हूं, तुरंत इधर के इधर. उसके बाद में तुरंत इलेक्ट्रिकल फील्ड कराने वाला हूं, उसके बाद में तुरंत ग्रेविटेशन फील्ड कराने वाला हूं. चारों चीजें कराऊंगा फिर ही आगे बढ़ूंगा. सारे गधों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और बाकी तीनों के आंसर आपको देने हैं. आशीष यस सर. यस. सब लोगों का ध्यान है यहाँ पे. रितेश भावा झोपला काय चादर रांगून? रितेश पूर्ण अंदाज झाला भावा. सब लोगों के चेहरे मुझे दिख क्यों नहीं रहे? सारे बच्चों के चेहरे मुझे दिख क्यों नहीं रहे? चलिए मेरा आवाज सबको अच्छे से आ रहा है? Yes, sir. यस सर. यस चलेगा ठीक आहे. राणीताई आवाज येतोय माझा? राणीताई, ओम राजे पाटील हो सर. तुमच्या दोघांचे व्हिडिओ ऑफ आहेत. डोक्यात जाऊ नका माझ्या. पटापट व्हिडिओ ऑन करा. चलो जल्दी से देखो. तो अभी अगर यहाँ तक की सारी बातें अगर आपको क्लियर थी तो सारे बच्चों ने भी दिमाग में डाल के रखना है. थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपको बताया था R1 वेक्टर मतलब था x1 i कैप प्लस y1 j कैप. मैंने आपको बताया था R2 वेक्टर क्या था? x2 i कैप प्लस y2 j कैप. तो अभी आप सारे बच्चों को तुरंत समझ में आना चाहिए कि पता नहीं वेक्टर इज इक्वल टू था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप. ओमराजे पाटील कळतंय का आपल्याला? हो सर. सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर. रितेश तुझा भाऊ लय फॉर्मला येतो का? तो अभी अगर x2 i कैप प्लस y2 j कैप अगर ऐसे लिख दूं, इस माइनस को अंदर डाल दूं. रितेश यार तुझा व्हिडिओ दिसत नाही. तुझा भाऊ तुझ्या भावाला बघायचं होतं मला. काय भावा आता काय? y1 j कैप सबको दिख रहा है? माइनस अंदर डाल दिया. ठीक है. अभी यहाँ पे इसके दोनों के सेट कर सकते हैं. ऑन के लिए सर वीडियो. सर वो ऊपर रखिए थोड़ा. क्या किया? ऊपर लिखिए थोड़ा. ऊपर लिखो क्या? ठीक है चलेगा. अब भाई तूने बोला तो लिखना ही पड़ेगा. अभी देख तो क्या इसको अभी मैं बोल सकता हूँ x2 माइनस x1 i कैप. चेक करो, बोल सकता हूँ क्या रे ऐसे? Yes, sir. i कैप. और यहाँ पे y2 प्लस में है तो प्लस y2 माइनस y1 j कैप इज इक्वल टू क्या है? ये पता नहीं वेक्टर. और पता नहीं वेक्टर को क्या बोलते हैं हम? पता नहीं वेक्टर को रिजल्टेंट. गधे रिजल्टेंट वेक्टर बोलेगा? रिजल्टेंट बोलेगा तू? रिजल्टेंट तो R2 था ना. देख इधर रिजल्टेंट इज इक्वल टू R1 प्लस पता नहीं. और पता नहीं मतलब क्या रे? मुजम्मिल भाई बोल दे पता नहीं मतलब क्या? पोजीशन वेक्टर. हाँ गधे तू भी गलत हो गया. तेरे को भी अकल नहीं है. पोजीशन वेक्टर होता है क्या? वो गधे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना वो. Yes, sir. पोजीशन वेक्टर तो खुद R1 भी है, पोजीशन वेक्टर तो खुद R2 भी है, लेकिन R2 माइनस R1 वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना वो. अबे होगा सर. क्यों नहीं होगा सर? जरूर होगा सर. हो सकता है सर. दुनिया में कुछ भी हो सकता है ना सर. बस मुझे नहीं पता क्या हो सकता है. रितेश यस सर. मे बी तुझा भाऊ झोपला वाटतं आता कॅमेरा समोर. मला असं वाटतंय. कन्फर्म केलं पाहिजे. चलिए देखिए अभी यहाँ पे इस ये वाला वेक्टर कौन सा है?
मुझे भाई रो मत भाई, आंख पोछ ले, होता रहता है, होता रहता है भाई। देख ये है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सबको समझ में आ रहा है? R2 वेक्टर माइनस R1, Yes, देखो yes. ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप समझ नहीं रहे, आप गलत हो जाओगे जाके वहां पे, तू पूरे गलत हो जाओगे अगर इसको नहीं समझोगे तो। अब बात को ध्यान से समझो, ये R2 माइनस R1 वेक्टर, ये जो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, दिख रहा है सबको? उस तरफ है, दिख रहा है सबको? गदो दिख रहा है सबको? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर sir. का, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का यूनिट Yes, sir. वेक्टर बताओ। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ मुझे क्या आएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ मुझे क्या आएगा? यूनिट वेक्टर क्या होता है किसी भी वेक्टर का? मान लीजिएगा अगर मैं आपको बोलूं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बोलिए। एक क्या बोला श्याम? काय Yes, बोललास sir. का श्याम? बोल भाव बोल, काय बोललास? ओमराजे पाटील ऐकायला येतोय माझा आवाज? ओम कसा आहेस मित्रा, तू बरा आहेस ना? हो सर। चालते चालते भावा। चलिए, अगर मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मतलब ऐसे दूर से। नजदीक होते तो आपको समझ में आ जाता, लेकिन दूर हो, अभी क्या करे गरीब आदमी है ना, चिल्ला चिल्ला की शांति बैठ जाएगा। देखिए आपने सर मैंने सारे बच्चों को 10 बार बोला था, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो क्या अभी तक क्या दिमाग में क्या, मतलब क्या था, मतलब समझ में क्यों नहीं आ रहा था आपको यही होगा बोल के? यूनिट वेक्टर बोला ना? यूनिट वेक्टर बोला कि नहीं? Yes. मुजम्मिल भाई यूनिट वेक्टर बोला कि नहीं बोला? Yes, sir. यस सर यस बोला था। तो फिर समझ में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गलत बात है ना फिर तो। मतलब आपने घर पे पढ़ाई नहीं किया, इसका मतलब ये है। मतलब आपने वेक्टर्स का पढ़ाई किया ही नहीं है, इसका मतलब ये है। केदार बराबर बोलतो है मैं, केदार। हेलो। अरे हेलो बोलो, बराबर है क्या? सर पढ़ाई किया था सर। ठीक है, तू आगे तक नहीं पहुंचा भाई, मैंने तेरे को आगे की वीडियो नहीं भेज रखता है ना? भेजता भाई, भेजता। नहीं आज सारा वीडियो भेजता, टेंशन मत ले। तो इधर बताओ, ओके सर। ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, का sir. तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिया जाए? मतलब इसी को मैं क्या बोल दूं, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर माने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बराबर? तो इस डिस्प्लेसमेंट Yes. वेक्टर को यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना, तो एस कैप इज इक्वल टू एस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एस, ऐसे कुछ करना पड़ेगा हमको, हाँ या ना? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। Yes. मतलब क्या करना पड़ेगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ऊपर लेना पड़ेगा, और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे लेना पड़ेगा। Magnitude. सबको क्लियर है? Yes, sir. अब Yes. आप मेरे एक Yes, प्रश्न sir. का उत्तर दीजिएगा। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, अच्छे से देखिएगा। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल 2 मीटर आगे बढ़ा, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? एक्स एक्सिस के Yes. अलावा कोई पार्टिकल 0 से 2 मीटर तक आगे बढ़ा, इस डायरेक्शन में यहां तक गया, ठीक है? अब आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर कितना ले पाओगे रे? तू आई क्या बोलोगे क्या? Yes. बराबर बोलोगे क्या नहीं Yes, बोलोगे? Yes. बोलोगे Yes, क्या sir, नहीं बोलेंगे। बोलोगे? यस बोलेंगे सर। यस सर यस। तो अगर Yes, ऐसा sir. वाला बात है, तो अभी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसमें 2 क्या था? 2 क्या था? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड था, Magnitude. 2 मैग्नीट्यूड था। मैग्नेट और आई कैप क्या था? आई कैप था डायरेक्शन। डायरेक्शन आई कैप डायरेक्शन था। डायरेक्शन। सारे बच्चों को समझा आई कैप डायरेक्शन था, याद रखो क्या? और मतलब Yes, sir. डायरेक्शन आप यूनिट वेक्टर से बता रहे हो कि नहीं बता रहे? हर बार कोर sir. डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से बताया जाता है, बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? Yes, यस sir. सर यस अभी मुझे बताओ, अगर मेरे प्यारे भाई और बहनों, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर के Q1 Q2 अपॉन
R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे था। ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे ना, बराबर क्या नहीं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे था। तो डायरेक्शन कैसे बताओगे? अगर देखो क्या, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो मैग्नीट्यूड है, देखो ये तो मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। अभी अगर मैं नेक्स्ट पेज पे कुछ ऐसे अगर लिख दूं फोर्स वेक्टर, तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड डालोगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर मतलब फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स वेक्टर का कैप वाला डायरेक्शन, ऐसा कुछ तो रहेगा, बराबर क्या नहीं, हाँ या ना? Yes, अभी sir. बच्चों मैग्नीट्यूड में तो तुम k q1 q2 अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो डाल दोगे रे। क्यों डाल दोगे ऐसा? क्योंकि चेक करो q1 यहां पर है, q2 यहां पर है, और इन दोनों के बीच में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आ रहा है लंबाई में, बराबर। तो बोल दिया, डायरेक्शन बोलो, क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड लिखा के दे दिया, डायरेक्शन बताओ। सारे गधों ने वीडियो ऑफ कर लिया है। नहीं है, चालू है। बस कुछ ही गधों ने किया है, इसका मतलब है सारे गधों ने नहीं, किसी ने भी नहीं किया। इसका मतलब मैं सारे बच्चों को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? एक मिनट आ गया। सर चालू है सर हमारा वीडियो। चालू है तुम्हारा? चालू है सर। ओके ठीक है। नेट स्लो होगा सर। अरे होने भावा मेरा भी आता। चालू है सर। अरे हा ने भावा, बस नाही आता काय. रितेश भावा, आज रितेश खूप सुंदर दिसतोय, आहे का नाही रितेश? पिवळ्या कलरचं टी शर्ट, बरोबर का नाही? सर हो का नाही विद्यार्थ्यांनो? श्यामला श्यामच्या मनात राग येतो श्यामला. काय सर, म्हणजे मी कधी दिसतच नाही तुम्हाला? म्हणजे मी पाप केलेत का काही, आहे का नाही? म्हणजे आम्ही एवढा पट्टा करून यायचा आणि तुम्ही दुसऱ्या मुलांचे नाव घ्यायचे, हेच शिकवलं का सर तुम्हाला? तो बिचारा तिथेशी आशिष केस बिस वर करून बसलाय लॉकडाऊन असताना पण, है ना? माझं तर नाव पण घेत नाही सर तुम्ही, आहे का नाही? काय तो मुजमिल तर बिचारा, राहू दे आता, मी तसं नाव घेत नाही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीज अगर आपको क्लियर है, तो यहाँ पर आप डालोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का कैप, जानबूझ के उसके ऊपर ऐसा बड़ा वाला निकाला है, जिससे कि आपको पता चले कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर पकड़ रहा हूं मैं वहां पे। सबको समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा बे? और इसी को मैंने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को थोड़ी देर पहले S वेक्टर लिखा था ना, तो अभी समझने के लिए इज्जत में आके इसको हटा के S वेक्टर लिख देता हूं, ठीक है? ठीक है, ऐसा किया तो यस चलेगा। क्या ये सही वेक्टोरियल फॉर्म में दर्शाया है मैंने? क्या ये सही वेक्टोरियल फॉर्म में बताया मैंने? क्या वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखो? यस सर। यस सबको समझे? राणीताई कळत आहे का आपल्याला? बोला राणी. राणीताई आपलं नेट स्लो आहे, बरोबर ना? आज बरोबर का राणीताई? आहात का तुम्ही आज लेक्चर मध्ये? काय माहित सर. काय माहित सर? म्हणजे तुला कळलेलं नाही का हे जे शिकवलं मी ते आता सांगितलं ते? रडू नकोस. नाही सर, तुम्ही नेटचं स्लो म्हणालेत ना. ओके 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 असं. ठीक आहे ठीक आहे. तुझा व्हिडिओ का ऑफ आहे राणीताई? राणीताई गेल्या का तुम्ही? का आहेत? चलिए ठीक है, इसमें टाइम चला जाएगा नहीं तो ठीक है। आहे सर. ओके ओके ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा आगे चल लेते हैं। देखो अभी बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनो, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो रे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कहां पे था रे? ये वाला है ना? Q2 मतलब Q1 से लेके Q2 की तरफ है, Q1 से लेके Q2 की तरफ है। यस। मतलब फोर्स कौन सा होगा? फोर्स कौन सा होगा? फोर्स, ये फोर्स रहेगा Q1 के ऊपर Q2 के वजह से। अगर सुनो 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 सुनो, अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो आया ना? यस सर। यस सर। अट्रैक्शन होगा ना, तो Q2 खींचेगा Q1 उसकी तरफ जाएगा, अगर माइनस होगा तो। लेकिन 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 अगर दोनों प्लस है तो फिर बीच में रिपल्शन। तो रिपल्शन रहेगा, मतलब रिपल्शन। हाँ तो अरे हाँ ने भावा, रिपल्शन बोलेगा तो किसके ऊपर किसके वजह से? किसके ऊपर पकड़ेगा, किसके वजह से पकड़ेगा? Q1 के ऊपर Q2 से। Q1 के Q1 के ऊपर Q2 से। रितेश तेरे को अकल नहीं है, तू गधा है।
कौन है तू रितेश? कौन है तू? रहने दे चल भाई, मजाक कर रहा था, लोड मत ले। अबे उधर अगर रिपल्शन लगेगा तो Q1 तो इधर आएगा ना, डायरेक्शन ये वाला बोल रहा हूं ना। Q2 के वजह से Q1 पे रिपल्शन ऐसा निकलेगा ना, सपक से। वो क्या तेरे सर पे आने वाला है क्या? ऐसे कैसे लॉजिक क्या लगा रहा है तू? देख Q1 इधर है, Q2 इधर है, रिपल्शन लगेगा ना, दोनों दूर जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे Yes, भाई? sir. तो देख अभी अगर Yes. तू बोल रहा है, अगर तू बोल रहा है Q2 के वजह से Q1 के ऊपर, तो Q1 के ऊपर दोनों प्लस में होंगे तो इधर जाएगा ना, हाँ या ना? हाँ sir. तूने Yes, बोलना yes. चाहिए भाई, तूने बोलना चाहिए सर ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन बस एक ही फोर्स का हो सकता है, जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाए। ये दिमाग तेरा चलना चाहिए। चला कि नहीं चला? Yes sir. चला चला. नहीं चला, नहीं चला रे भाई, तेरा चेहरा देख के चला बता। sir. नहीं चला, मैं बोल रहा हूं तो भी। तेरा भाई किधर है? बुला उसको। चला कि नहीं चला? चला ना? बाहर sir. चला ना? चला sir. चलेगा, ठीक है। Yes sir. तेरे भाई को लेके आ एक दिन अपने एकेडमी में, ठीक है? Yes sir. तो चलिए अभी आगे चलते हैं। देखो अभी सब लोग अच्छे से ध्यान देखो, आपका दिमाग अभी तक आपका दिमाग चलना चाहिए। अभी मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन वाला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। इस पे क्वेश्चन भी आया है नीट पे, सबको समझ में आना है। देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर मैं अभी शॉर्टकट वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, ये सबको याद होना चाहिए अभी, और उसके बाद में जब क्वेश्चन पूछूंगा अभी तुरंत, तो मुझे सबका आंसर चाहिए। बोलो, सब लोग आंसर देंगे? देंगे सब लोग आंसर? मैं फिर से पूरा बताऊंगा, Yes पूरा sir. मतलब कि उतना टाइम नहीं लूंगा, शॉर्टकट वैसे बताऊंगा। मुजम्मिल भाई है, मुजम्मिल आवाज आ रहा भाई? Yes, sir. यस भाई, बोलते रहे भाई, तू बहुत अच्छे से बोलता है तू, ठीक है? अपने एकेडमी में दो लोगों की आवाज बहुत सुंदर है, एक है हमारे ओम राजे पाटिल का आवाज, और एक है हमारे मुजम्मिल का आवाज, जो सबसे कम बोलते हैं। बराबर? नहीं होता है। बराबर है मुजम्मिल? देखो ओम आ गया फॉर्म में तुरंत। आवाज सुंदर बोला तो क्या, अभी ओम ने डायरेक्टली एकदम मतलब हवाई कर दी। चलिए ठीक है, हम चलते थोड़ा। देखो अभी अच्छे से देखो, मैंने कहा देखो अभी नेचर को समझो, बस मैं आपको नेचर डायरेक्शन के नेचर्स बता रहा हूँ। देखो अच्छे से देखो, मान लीजिएगा यहाँ पे Q1 चार्ज था, मान लीजिएगा यहाँ पे Q2 चार्ज था। अब एक बात देखो, अगर सुनो सुनो सब लोग देखो, Q1 प्लस है, Q2 प्लस है, अगर ये दोनों चार्जेस है, सबको दिख रहे चार्जेस, बड़े से चार्जेस, अगर मान लीजिएगा Yes sir. इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पे, इसको Q1 चार्ज बोलते हैं, इसको Q2 चार्ज बोलते हैं। ये Q1 चार्ज है, ठीक है? ये Q2 चार्ज है। अगर Q1 चार्ज पॉजिटिव है, Q2 चार्ज भी पॉजिटिव है, अब बताओ, अब जब इनको ऐसा लाके रखेंगे ना, तो सपक से ऐसे दूर जाएंगे, फिर से खींच के लाके रखो, सपक से दूर जाएंगे, फिर से लाके रखो, अब क्या होगा रे? फिर से दूर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं दूर जाएंगे? जाएंगे। Yes अभी sir. अभी देखो, दोनों भी दूर क्यों जा रहे हैं? ये वाला बंदा दूर जा रहा है क्योंकि आम की तरह, हाँ, ये वाला बंदा दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि ये वाला बंदा उसको रिपेल कर रहा है, उस ये वाला बंदा बोल रहा है चल दूर हो दूर हो दूर हो, है ना? समझ रहे हो? अबे गधो। Yes sir. तो Yes, इसके sir. वजह से Yes, इसके sir. वजह से ये वाला बंदा दूर जाएगा, और इसके वजह से सेम टाइम पे ये वाला बंदा दूर जाएगा। समझे? लेकिन Yes. अगर इसमें का कोई नेगेटिव है, मतलब कच्चा आम मान लीजिएगा, और कोई पॉजिटिव है माने पक्का आम मान लीजिएगा, ये पॉजिटिव मान लीजिएगा, ये नेगेटिव मान लीजिएगा। अब क्या होगा रे? पॉजिटिव कौन एक था? तरफ जाएंगे। पॉजिटिव ये था ना। पॉजिटिव अगर ये है, तो इन दोनों को अगर दूर लाके रखोगे तो सपक से नजदीक आएंगे, दूर लाके रखोगे सपक से नजदीक आएंगे। नजदीक क्यों आ रही? क्योंकि ये वाला बंदा इसको नजदीक खींच रहा है, और ये वाला बंदा इसको नजदीक खींच रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? Yes Yes sir. sir. Yes. तो अभी अगर मैं इन दोनों को वहां पे लगा के रख रहा हूं, तो अभी आप ही मुझे बताओ, अगर दोनों भी पके हुए हैं, दोनों भी पॉजिटिव है, तो मुझे बताओ, अगर Q1 ने Q2 के ऊपर अगर कोई चार्ज लगाया, क्या बोला मैंने? अगर Q1 ने Q2 के ऊपर अगर कोई चार्ज लगाया, फिर से बोलता हूं, Q1 ने Q2 के ऊपर चार्ज लगाया, तो डायरेक्शन कौन सा होगा? Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया, चार्ज कैसे लगाया गधे, दोनों चार्जेस ही है। Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया, तो Q2 किस डायरेक्शन भागेगा? आउटवर्ड भागेगा, बाहर निकलेगा, सपक से निकलेगा। yes, क्या नहीं sir. निकलेगा बे? निकलेगा, क्योंकि Yes, दोनों sir. पॉजिटिव Yes है। sir. मतलब देखो डायरेक्ट ऐसा, डायरेक्ट रॉकेट, शक्तिमान बाहर डायरेक्ट, बराबर। और अगर Q2 ने Q1 के ऊपर लगाया तो कैसा निकलेगा? ऐसा सपक। ऊपर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes sir. तो Yes, एक sir. बात Yes, sir. देखो, एक बात देखो, अब एक बात समझो, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो तय हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है
कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, मान लीजिएगा इन दोनों के बीच में कुछ तो एक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो वो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट का Yes, sir. मैग्नीट्यूड Yes, ये sir. तो फिक्स है। अभी देखो, अगर केस उन्होंने दोनों भी प्लस प्लस का दिया, और अगर ऐसे बोला दोनों भी केस अगर प्लस प्लस का दिया, और अगर ऐसे बोला कि Q1 पर जो फोर्स लग रहा है ना Q2 के वजह से, सबसे पहले तो सिंपल बताऊंगा, Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, पॉजिटिव Q2 के ऊपर, पॉजिटिव Q1 के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स निकालो। मतलब Q2 पॉजिटिव माना, Q1 भी पॉजिटिव मान लिया, बराबर? तो Q2 Yes, के sir. ऊपर Q1 के वजह से जो फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में रहेगा, Yes. और वो खुद Yes, sir. आपको बताएंगे कि Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है और Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो थोड़ी देर पहले Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर था और Q2 का पोजीशन R2 वेक्टर R2 वेक्टर था। R2 राणीताई कळत Yes, आहे sir. का आपल्याला? हो सर. सगळं कळत आहे का? हो सर. खरंच ना? हो ना सर. चालते, चलो, सारी बातें सही है। हो के बाद जो ना आता है ना वो बताता है हो ना सर ना, समझ रहे हो? ऐसा ना नहीं होना चाहिए रानी, ठीक है? तो आप सभी लोगों को पता था कि अभी हमने दिमाग लगा के देखा था, तो हमको इस डायरेक्शन वाले वेक्टर के बारे में पता चला था। किस डायरेक्शन वाले? इस डायरेक्शन वाले, जो क्या था? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, बराबर है? R1 vector. तो अभी Yes, sir. भगवान की कृपा से हमको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये 2 1 जो लिखा ना, वो क्या बता रहा है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, लिख लो उधर नीचे, क्या बोला मैंने? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, अबे गधो बोलो, 1. Force on 2 due to 1. तो Force on 1 due to 1. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 1, Force हाँ, on 2 due to 1. 1. चलते चलेगा, ठीक है। मुजम्मिल भाई, मैंने तेरे को कितनी बार बोला तेरा आवाज बहुत अच्छा है, बोल दे भाई, क्या बोला मैंने अभी? भाई, मेरे भाई, Force on 2 due to 1. चलेगा, ठीक है। और ये S वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलो अभी सब लोग ध्यान देंगे, सारे गधे इधर देखेंगे, सब लोग का ध्यान इधर, सारे बच्चे मेरे पास देखेंगे। देखिए बच्चों, अभी अगर k Q1 Q2 अपॉन S का होल स्क्वायर अगर मैंने बोला है, सब लोग ध्यान देंगे, ये तो मैग्नीट्यूड बोला ना। फोर्स ऑन Yes, Q2 sir. to 1 का डायरेक्शन बताओ क्या रहेगा? डायरेक्शन ये वाला है सर। और अभी भगवान की कृपा से आपने जो ट्रायंगल लॉ से जो वेक्टर निकाला ना, देखो ये वाला वेक्टर, उसका डायरेक्शन भी यही है। मतलब आप बस क्या Yes. करना है आपको? बस उसका यूनिट वेक्टर लेना है। माने क्या करोगे? I can. R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ये S वेक्टर क्या था? S वेक्टर तो आपका Yes. R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ही है ना, वही तो है ना, हाँ या ना? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बाहर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ऊपर, और नीचे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमका मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर वा माइनस R1 वेक्टर वा का मैग्नीट्यूड। सब लोगन का समझे है? देखिए क्यूब हमने Yes, sir. निकाला है, और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ऊपर का तरफ रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको सब लोगों को समझ में आया क्या किया मैंने? Yes, आया कि sir. नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. I. अभी अगर इतना समझाने के बाद में अगर कोई बच्चा नहीं समझ में आता है, किसी बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है, तो अभी आप ही मुझे बताओ, क्या मैं उसको और एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या? बोलिए, क्या लगता है आपको? No, sir. नहीं sir. No, sir. नहीं, मैं कर सकता हूँ एक्सप्लेन, और मैं 10 बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगर आपका नीट में स्कोर नहीं आ रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं आपको नहीं। जितना चाहिए था उतना मैंने दिया, बराबर? तो अभी इतना टाइम अगर एक ही कंसेप्ट पे लगाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। अब आप सारे बच्चों का कर्तव्य था
कि वेक्टर चैप्टर खत्म करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन बन रहे थे उसके ऊपर। रितेश कितने क्वेश्चन थे ज्यादा से ज्यादा? रितेश मूर्खा 25 कितने क्वेश्चन थे? 25 25 25 क्वेश्चन थे। सारे सॉल्व किए तूने? नहीं 50 थे सर, 25 के सारे नहीं हुए सर। सारे तो तू मेरे को कब बताएगा तेरे से सारे नहीं हुए बोल के? रो रहा है क्या भाई? नो सर, सर मेरे यूनिट्स एंड डायमेंशन के हो गए सर सारे क्वेश्चन। अरे कांग्रेचुलेशन मेरे भाई। कितने बच्चों के यूनिट्स एंड डायमेंशन के सारे हो गए बे? सब लोग वीडियो ऑन सर करो मेरे बे। हो आज सब लोग वीडियो ऑन करो बे। मुजम्मिल, अबे मुजम्मिल गधे वीडियो ऑफ क्यों किया बे तू? इधर है मुजम्मिल अपना। क्यों बे वीडियो ऑफ क्यों किया बे तुमने? सब लोग का वीडियो नहीं दिख रहा मेरे को। अबे दिमाग खराब हो रहा है मेरा, वीडियो नहीं दिख रहा सबका मेरे को। अब गुस्सा आ रहा है भाई को। एक मिनट। आपका नेट सर हमारा वीडियो चालू है। चालू सर, अबे गधे मेरा नेट अगर अच्छा नहीं रहेगा वीडियो से अच्छा तो लोगों की वीडियो क्यों दिखाएंगे? बराबर के नहीं? सबके सबके वीडियो चालू सर। यस सर। चलेगा, चलेगा, ठीक है भाई। रो मत होता रहता है। 1 मिनट से कम टाइम बाकी है, कभी भी खत्म हो सकता है। तुरंत सब लोग को आना है, इज्जत से औकात पे रहना है और आना है, तुरंत आना है, ठीक है? कोई